अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्हूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। कुरान में बयाने परवरदिगार है, कुरान में बयाने परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा। सामीन, हमारे कुछ महफिल का ट्रेंड ऐसा चल गया है, अक्सर व बेशतर यही देखा है कि हम लोग इस नीयत से आते हैं कि जनाब फलां बड़ा अजीम खतीब आ रहा है जी, बड़े सुर गुर भुर का इस्तेमाल करता है, फलाना खान बड़ा उठा के पढ़ता है, फलां नकीब बड़ी गिरें लगाता है जी। अगर तो ये नीयत लेके आप आते हैं तो जैसे खाली आते हैं ऐसे ही खाली जाते हैं। आप जब घर से निकला करें ना ऐसी महफिल के लिए, बावजू होके दरूद शरीफ पढ़ते हुए, इससे गर्ज नहीं कि कौन खतीब है, कौन नकीब है, कौन नात खान है,
ठीक है ना, खतीब नकीब या किसी पीर या किसी नाथखान के लिए नहीं। घर से जब निकलते हैं इस्तिगासा करके निकला करें कि या रसूल अल्लाह, हमें इससे गर्ज नहीं कि कौन है, हम खाली दामन लेके आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। कोई शोर लगाए ना लगाए, इससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। नबी पाक की बारगाह में हाजिरी लगनी चाहिए। बात समझ आ रही? बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि थोड़ी कोई जनाब तकरीर ढीली हो गई है, जनाब खान ने कोई उठा के नहीं पड़ा और नहीं जी मजा नहीं आया। पता है इसका मतलब क्या है? ये बड़ा खतरनाक जुमला है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन के मजा ना आए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए ऐसी महफिल में जितनी देर बैठे, कोई पाबंदी नहीं। कोई जाना चाहता है बेशक चला जाए, जाहिर बात हर बंदे की मजबूरियां होती हैं, लेकिन जब तक आप महफिल में शरीक रहते हैं तब तक दिल के साथ बैठा करें, ठीक है ना। इसलिए पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, मिल के पढ़ो, और जो मुझे टॉपिक दिया गया है उसके मुताबिक मैं उसी से रिलेटेड कलाम भी पढ़ने लगा हूँ, और सिर्फ वो कलाम पढ़े जिसके इस कलाम के मुताबिक अकीदा हो। कुरान में बयाने परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा। मिलके पढ़ने, मेरे नबी पे सारा दार, तेरी वजह से माना तेरी सहाबियों को, तेरी वजह से माना तेरी सहाबियों को, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है, मेरे नबी पे सारा दारो। पढ़े मेरे नबी पे सारा दारो। बड़ा लतीफ इशारा समझिएगा। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंच का है मुनकिर, कोई चार का है दुश्मन, कोई पंच का है मुनकिर, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, जिसका कीड़ा वो बोले सबका अदब करे जो मदनी। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंच का है मुनकिर, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका अदब मदनी का यार है, मेरे नबी पे सारा दारो। नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, मेरे
नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा। मिलके बोलो, नबी पे सारा। मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान। कोई सुन्नियत नहीं समझ आती भैया? मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान। एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, एक लाडला है तेरा, एक लाडला है तेरा, एक एक यार गार है, मेरे नबी पे सारा। तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा। तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा। एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है, एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है, मेरे नबी पे मौला अदब सिखाए, बेअदब ना बनाए। मौला अदब सिखाए, बेअदब ना बनाए। ऐ कासमी अदब में बेड़ा ही पार है, मेरे नबी पे सारा। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंच का है मुल्क। कोई इशारा समझ आ रहा है ना? कोई चार का है दुश्मन, कोई पंच का है मुल्क। सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका बोलो बोलो सबका अदब करे जो, हाँ सबका अदब करे जो, हाँ सबका अदब करे जो, हाँ सबका मदनी का यार है, मेरे नबी पे सारा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात मुक़्तदर मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत, दूर नसीब से आए हुए तमाम उशाकान रसूल, रब्बे ज़ुल जलाल सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। मेरे भाई मोहतरम शाहबाज साहिब मुसलसल में राब्ते में रहे, अल्लाह ताला उनको और अंजुमन गदाए मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत वस्सला के जितने भी अराकीन हैं, मुआविनीन हैं, रुफ़क़ा हैं, इस तंजीम से रिलेटेड जितने भी उशाक़ान रसूल हैं, रब्बे ज़ुल जलाल सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। सुन्नी किसे कहते हैं? जी सुन्नी, सुन्नी की सादा तारीफ क्या है?
सुन्नी की सादा तारीफ ये है, सुन्नी उसे कहते हैं जो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हुजूर की बात, आका करीम के अक़वाल अफ़आल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, मेरे करीम नबी की आल, मेरे करीम नबी के असहाब, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का नसब, हुजूर की निस्बत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया, अशख़ास, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाले को सुन्नी कहते हैं। कल कोई पूछ ले सुन्नी की तारीफ क्या है, उन्हें कहेंगे सुन्नी की सादा तारीफ ये है कि जो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की हर निस्बत का दिल से हया करे। कोई भी चीज हो जो निस्बत रसूल रखती हो, उसका अदब, उसका एहतराम, और अगर हम सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगियों का मुताला करें तो सहाबा तो उस सवारी के पेशाब पे भी गैरत खाते थे जिस सवारी पे मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने सवारी फरमाई। वक्त नहीं है, वगरना मैं सूरतुल हुजुरात की आयत व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, इसका जाके घर शान नुज़ूल पढ़ लेना। राजे कौल यही है। अल्लाह अल्लाह। अब अंदाजा फरमाएं कि जिस अजीम हस्ती ने 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाई और 11 साल हरम मक्का के दरो दीवार के साए में बैठ के रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई, मुफ्ती उल अनाफ मुहद्दिस कबीर हजरत अली कारी, वो फरमाते हैं कि सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन करीम रऊफ़ुर रहीम नबी से इतनी वालिहाना मोहब्बत रखते थे कि उनकी जुस्तजू का अंदाज कमाल दर्जे का। सुभान। कैसे? काना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए दूर तशरीफ ले जाते थे, तो एक दिन एक साहबी भी पीछे पीछे हो लिया कि जरा देखूं तो सही जो नबी के जिस्म से जो चीज खारिज होती है वो कैसी होती है। अब अंदाजा करें साहबा का क्या जुस्तजू। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए तशरीफ ले गए। 2 दरख्त दूर दूर खड़े थे, एक की टहनी को पकड़ा और यूं हुक्म दिया और दूसरे दरख्त के साथ मिला दिया। उन दोनों दरख्तों की ओट में करीम रऊफ़ुर रहीम नबी रफ़े हाजत फरमाते हैं और उसके बाद वापस पलटते हैं। सहाबी दूसरी तरफ से उस मकाम पे पहुंचता है, भाई देखूं नबी के जिस्म से जो चीज खारिज हुई है उसका हुलिया कैफियत कैसी है। जब साहबी वहां गए तो कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के जिस्म से खारिज हुई हो। सिर्फ 3 ढेले, 3 कच्चे पत्थर जिससे मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने इस्तंजा फरमाया वो वहां मौजूद थे। वो जब ढेले उठाए तो साहबी कहते हैं यफूह मिनहुन्न रवाइहुल मिस्क, इससे कस्तूरी की खुशबू आ रही। सुभान। अब साहबी रसूल का मिजाज देखिए, वो ढेले लेके घर चले गए। अगला दिन जुमे का आया तो वही ढेले लेके साहबी रसूल वो कच्चे पत्थर वही लेके मस्जिद शरीफ में चले गए। अब कोई साहबी से पूछे कि जिनसे मेरे नबी ने इस्तंजा फरमाया उन पत्थरों को आप मस्जिद ले जा रहे हैं, को अकीदा समझ आया आपको? कल कोई बां टांटा न करे, इसलिए मैं मुहद्दिस कबीर हजरत अली कारी की बात कर रहा हूं कि तुम तो हरमैन शरीफैन की बड़ी बात करते हो ना। तो जिसने 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाई और 11 साल हरम मक्का के दरो दीवार के साहिब बैठ कर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई, मिजाज देखो, फिक्र आली देखो, कितना साफ सुथरा नजरिया है।
कहा वही सहाबी वो ढेले लेके मस्जिद चले गए। जो ही मस्जिद में दाखिल हुए ना तो बड़ी बड़ी खुशबुएं लगाने वाले वहां मौजूद थे, मगर जिन पत्थरों से मेरे नबी ने इस्तिंजा फरमाया वो सहाबी लेके जो ही मस्जिद में दाखिल हुए ना, फतग़लिबु राइहतुहुन्ना रवाइहा मन ततय्यबा व तअत्तरा, इनकी खुशबू ऐसी छा गई तमाम खुशबुओं पे, आया है कि तमाम खुशबुएं मगलूब हो गई। और जिन ढेलों से मेरे नबी ने इस्तिंजा फरमाया था ये खुशबू तमाम खुशबुओं पे छा गई। क्या? और ये बड़ा अजीब मामला है कि वो जो नबी पाक साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जो चीज़, जो फुज़लात मुबारका खारिज हुए, वो किधर गए? सोचने की बात, वो किधर गए? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूलल्लाह जो चीज़ आपके जिस्म से खारिज होती है वो किधर जाती है? तो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने क्या फरमाया, या आयशा तो अमा अलिमती, आयशा तू नहीं जानती अन्नल्लाह अमरल अर्दा अन तब्तलिया मा खरज मिनल अंबिया, आयशा अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे रखा है कि नबी के जिस्म से जो चीज खारिज हो, ए जमीन तू अपने सीने ले लिया कर। आय हाय, सारी जिंदगी इसको सोचो, सोचो इसको, बेनियाज है, रब है, खालिक है, मेरा भी आपका भी मुस्तफा करीम कभी जी बेनियाज है, शान समदियत रखता है, फिर भी जमीन को हुक्म दे रहा है कि वो चीज जो नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खारिज हुई वो अपने सीने ले लिया कर। क्यों? सारी जिंदगी इस पे सोचिए। मैंने भी सोचा, एक जवाब मेरे ज़हन में आया, वो आपको अर्ज कर देता हूं। भाई इंसान की फितरत है, जिबिल्लत है, जब वो किसी की पाखाने को देखता है ना तो वो पाखाने से स्मेल न भी आ रही हो ना तो देख के कराहत महसूस होती है या नहीं होती? बोलिए, होती है ना? खुश जनाब, बू स्मेल बदबू न भी आ रही है, फिर भी वो फुजलात देख के ना किसी भी बंदे की तबीयत बोझल हो सकती है, मुंह मोड़ लेगा, नाक चढ़ा लेगा। मेरा रब ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे करीम नबी के जिस्म से जो चीज खारिज हुई है उसको देख के भी फरमाया जिसका मिजाज बोझल हुआ, जिसने नाक चढ़ाया उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा। जुमला मैं बोलने लगा हूं, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह डिमांड करता हूं। जो मेरा रब मेरे करीम नबी के पेशाब पे इतनी गैरत खाता है, वो रब मेरे नबी की जात पे कितनी गैरत खाता है जी। जो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की भी तौहीन बर्दाश्त न करके, वो जाते रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा? वो बातें रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा? वो अकवाले रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा? वो अफआल रसूल की जनाबे वाला तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा? वो निस्बत रसूल, नस्ब रसूल, आले रसूल, असहाब रसूल, अज़वाज रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए बल्कि आइए बौल मुबारक की बात आपको सुनाता चलूं। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बशर्त शेखैन इस हदीस को मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर दर्ज किया, बाकी हिलियतुल औलिया के अंदर भी मौजूद है, और शार बुखारी इमाम कसरानी मवाहिबुल लदुनिया के अंदर भी लिखते हैं। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी जिस बिस्तर शरीफ पे इस्तिराहत फरमाते ना, उसके नीचे एक प्याला रखा हुआ था। आका करीम रात को उठे, उस प्याले में बौल मुबारक फरमाया। बौल छोटे पेशाब को कहते हैं। बौल मुबारक फरमाया। इस गुफ्तगू के एक पस मंजर है, और वो पस मंजर वो असद नामी बदबख्त है जिसने नबूवत का दावा किया। तवज्जो करना, उसने इस हदीस पे बड़ा बहुत मजाक बनाया। तवज्जो करना, जो हदीस में पढ़ने लगा हूं। बौल मुबारक, छोटा पेशाब, उसमें फरमाया। उम्मे ऐमन मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के घर की खादमा
हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खादिमा वो उठी, उनको प्यास महसूस हुई, नजर पड़ी कि प्याले में कुछ मौजूद है, प्याला उठाया, पी लिया। अब कईयों की ये बात सुन के मैदा बड़ा खराब होता है, हाजमा खराब होता है, बर्द इसको हजम नहीं कर पाता। आए हाय हाय, जैसे मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पाक है, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के जिस्म की हर चीज़ पाक है। हुजूर के जिस्म पाक के अंदर हो, हुजूर के जिस्म पाक के बाहर हो, जो चीज़ वजूद रिसालत से जुड़ गई वो पाक है। तवज्जो करना। पी लिया। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने उम्मे अमन से पूछा, उम्मे अमन इस प्याले में कुछ रखा था? या रसूलल्लाह मैंने पी लिया है। मेरे करीम नबी ने नहीं फरमाया तूने पेशाब पिया है, जाके मुंह धो के आ, खबरदार आइंदा ऐसा ना करना। कोई जिज्र तो अभी कोई नकीर नहीं फरमाई, बल्कि वल्लाहि लक़द शरिबतु मा फ़ीहा। जब उम्मे अमन ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो तो मैंने पी लिया। हत्ता बदत नवाजिज़ुहु सुम्मा क़ाल ला यजफू बतनु के बादहु अबदा वफ़ी लफ्ज़िन ला तलजुन नार बतनु के। जब मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने ये सुना ना कि मेरी खादिमा ने मेरा बॉल पी लिया है, हैं आय हाय हाय, बॉल पी लिया है, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हत्ता कि हुजूर की दाढ़ मुबारक भी नजर आ गए। और अगर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तूने मेरा बॉल पिया है, आज के बाद तुझे पेट में कोई तकलीफ भी नहीं होगी और तेरा वजूद जहन्नम की आग से आजाद है। समय नज़ीद शम तवज्जो करना। सीरत निगारों के इमाम काजी अय्याज मालिकी आज जो भी सीरत निगार जितने भी गुजरे, जिसने भी कलम उठाया ना मेरे नबी की सीरत पे, उसने पहले काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह से भीख जरूर ली है। वो सीरत निगारों के इमाम थे। उन्होंने किताब शिफा शरीफ के अंदर यही हदीस दर्ज करके क्या फरमाया, वह हदीस हाज़िहिल मरअतिल्लती शरबत बौलहु सहीहुन, ताकि कल को ये मसला ना पैदा हो। फरमाया जो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का बौल मुबारक जिस खादिमा ने पिया था ना, वो बौल मुबारक वाली हदीस सही है। जिसने बौल पिया उसको भी मेरे करीम नबी ने जन्नत की खुशखबरी है जी। तो शारे बुखारी इमाम कस्तलानी ने तो इससे और भी बात की है कि हज़रत अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद सन्नान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पाक जख्मी हुआ ना उनके मकाम पे, तो अपनी जुबान से इन्होंने खून रिसालत को मुंह में जमा शुरू करना चाहिए। तो जनाब मुंह जब भर गया ना तो खून रसूल का एक घूंट अंदर ले लिया। तो मेरे नबी ने फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्नत फलयंजुर इला हाजा। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया में चलता फिरता जिसने जन्नती देखना हो इसको देखो। जिनके अंदर घूंट मेरे करीम नबी के एक खून का एक घूंट चला जाए उसे जन्नत की बशारतें। तो जिनके अंदर जिनकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून दौड़ रहा है, अल्लाह अल्लाह, उन सादात की शान क्या होगी, मेरे करीम नबी की आल की शान क्या होगी, सुभान अल्लाह। तो सामने नज़ीर शाह मैं अर्ज कर रहा था कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया करने वाले हैं। और ये अहले सुन्नत का वो स्टेज है, अहले सुन्नत का वो स्टेज है जहां इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा होता है। और वो जिम्मेदारी ये है कि हम सिर्फ असहाब का जिक्र नहीं करते और सिर्फ आल का भी जिक्र नहीं करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिदाल पे रहने वाले लोग हैं।
इफरात व तफरीद का शिकार हमारा मसलक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, आज कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ने सहाबा को आसमान में बिठाया, आल को गैब कर दिया, कुछ ने आल को आसमान में बिठाया, सहाबा को गैब कर दिया। ये बात अच्छी तरह से नशी फरमा लें, जो सहाबा का जिक्र करे और नबी की आल का जिक्र सुन के तबीयत में बोझ महसूस करे, वो भी अंदर से बेईमान है। और जो नबी की आल का जिक्र करे और सहाबा का जिक्र सुन के तबीयत में बोझ महसूस करे, वो भी अंदर से बेईमान है। सच्चा सुच्चा मोमिन वो है, सहाबा की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, नबी की आल की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट। ये है अहले सुन्नत की फिक्र। इसलिए जो सुन्नी है वो मेरे सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका आज अक्सर हजरात को देखा गया है, हर बंदे को आला हजरत बनने का शौक होता है। मैंने कहा तुम हवा में भी उड़ो ना, तुम अदना हजरत बन सकते हो, आला हजरत मां ने एक ही पैदा किया। इसलिए आप हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द जो है ना, 29वीं जिल्द, उसमें एक रिसाला है, एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आल वल असहाब। ये रिसाले का नाम है एतिकादुल अहबाब। तो सामिन जी सफ़ा 336 से शुरू होता है। ये हर सुन्नी को, आलिम हो या गैर आलिम हो, पीर हो, मुरीद हो, नाथखान हो, नकीब हो, खतीब हो, दुकानदार हो, ताजिर हो, कोई भी हो, जो या रसूलल्लाह कहने वाला है, हुजूर की निस्बत का हया करने वाला है, वो इस रिसाले का जरूर मुताला करे। अगर पूरा रिसाला न पढ़ सके तो अकीदा खामिसा जो है उसको जरूर फोकस करे, वो जरूर पढ़ ले, ताकि पता चले कि हमारे बुजुर्गों का अकीदा क्या था। ठीक है जी। अकीदा खामिसा शान सहाबा व अहले बैत इस पे है, और यही मेरा उन्वान है। तो सामिन जी शाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो स्टेज आले सुन्नत का। एक तरफ हम इस हदीस को बड़ी शद्दमत से पढ़ते हैं कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, किसी एक की भी इत्तिबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द, यही एतिकादुल अहबाब सफ़ा 336 पे बड़े खूबसूरत जुमला लिखा। फरमाया, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस सहाबी ने एक लम्हा भी गुजारा है ईमान की हालत में, उस पे नुक्ता चीनी करना गोया कुदरत खुदाबंदी और शान मुस्तफा पे हरफ गिरी करने के मुतरादिफ है, जिसे मेरे करीम नबी की निस्बत हासिल हो। तो सामिन अजीज मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा वो स्टेज है जहां सहाबा की भी बात हो रही है जी, कि सारे सहाबा सितारों की माने, जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। और दूसरी तरफ हम इस हदीस को भी पढ़ते हैं कि करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न मिस्ल अहले बैती फीकुम मिस्ल सफीनति रूहिन मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलका। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरी आल कश्ती नूह की मानद है, जो इसमें सवार हो गया, यानी आले रसूल के दामन से वाबस्ता हो गया। फरमाया वो हिदायत पा गया, वो निजात पा गया। और जिसके हाथों से आले बैत का दामन छूट गया, फरमाया वो हलाक और बर्बाद। जहां हम ये हदीस पढ़ते हैं जामे तिरमिज़ी की, करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी होंगे, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक जन्नती होगा। तो साहबा ने कहा, रसूलल्लाह वो जन्नती कौन सा फिरका होगा? मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने क्या फरमाया? बाद हजरात ये भी कहते हैं, वो जी फिरके नहीं होने चाहिए, फिरके नहीं बनाने चाहिए। मैं आखे तू लत्ता उठ भी कर खलो ना, फिरके तो बनने, क्योंकि मेरे करीम नबी फरमा छोड़ा। ठीक है, लेकिन केड़े फिरके का साथ देना चाहिए, असल गल समझ कोई नहीं आई। कहते हैं जी फिरका बंदी नहीं होनी चाहिए। मैं क्या फिरके तो होने ही होने, क्यों? इस वास्ते जो मेरे मुस्तफा फरमा छोड़ा कि मेरी उम्मत में 73 फिरके
होंगे, फिरके तो हो सन, लेकिन सोचने की गल वे कि क्या सारे फिरके सही है? नहीं, मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, नहीं फरमाया सारे सही नहीं, सही हिक्का वे या रसूल केड़ा फरमाया मा आना अलैहि व अस्हाबी, जेड़ा मेरे और मेरे सहाबा दे तरीके। जहां हम ये हदीस पढ़ते हैं वहां ये भी हदीस पढ़ते हैं कि मेरे करीम नबी ने फरमाया या अय्युहन्नासु इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम में दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, लन तदिल्लु इन इत्तबअतुमुहुमा, जब तक तुम इनको मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व अहले बैती इतरती, एक मेरी किताब, दूसरी मेरी आल। तो सामिन जी शाम, इन अहादीस को पढ़ने का मकसद ये था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया किया जाए। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं 15वें पारे से एक आयत पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह का कुरान। थकावट मुझे बहुत शदीद है क्योंकि आज मेरा ड्राइवर नहीं था, मुझे खुद को ड्राइविंग करनी पड़ी है, मैं अकेला आया हूं। कोशिश करूंगा कि आपकी थोड़ी दिलजोई का सामान हो कुरान पढ़ के। मैं आयत पढ़ने लगा हूं, अल्लाह का कुरान, सुभान। आसा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क़यामत के दिन जिस जगह पे मुस्तफ़ा करीम ने बैठ के गुलामों की सिफारिश करनी है, उसको कुरान मजीद ने किन लफ्जों से याद फरमाया? मकाम महमूदा। उसको कहते हैं मकामे महमूद। क्या कहते हैं? मकामे। भाई पूरी तवज्जो से ये एक पॉइंट अगर आपको समझ आ गया ना तो आगे तकरीर न भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मकसद आपको समझ आ जाएगा। जिस जगह मेरे मुस्तफ़ा करीम ने क़यामत के दिन बैठ के गुलामों की सिफारिश करनी है, उस जगह को कुरान ने किन लफ्जों से याद किया? मकामे, सारे बोलिए मकामे महमूद। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, महमूद नाम किसका है? महमूद नाम है मेरे रब का। रब ने अपना नाम उस जगह को दे दिया जिस जगह क़यामत के दिन मुस्तफ़ा ने बैठ के गुलामों की सिफारिश करनी है। भाई कमाल की बात है। अभी मुस्तफ़ा करीम, अच्छा महमूद का माना है तारीफ किया गया। जिस जगह मुस्तफ़ा करीम अभी बैठे नहीं, क़यामत आई नहीं, आगे करीम बैठे नहीं, अभी सिफारिश का मामला शुरू नहीं हुआ, मेरे रब ने उस जगह की हम्द खुद फरमाई, उस जगह को काबिल तारीफ खुद इरशाद फरमाया कुरान मजीद 15वें पारे में। तो भाई सोचने की बात यह है कि क़यामत आएगी, मुस्तफ़ा करीम बैठेंगे, गुलामों की सिफारिश करेंगे, अभी क़यामत आई नहीं, मुस्तफ़ा करीम बैठे नहीं, मामला शफात का शुरू हुआ नहीं, अल्लाह हमदें पहले कर रहा है उस जगह की। सिर्फ वो जगह मंसूब हुई है ज़ाते रसूल की तरफ कि क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा ने यहां बैठना है, जहां, भाई तवज्जो करना, जहां अभी मुस्तफ़ा बैठे। कुछ हजरात आपस में बातें कर रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा जहां अभी बैठे नहीं, क़यामत आई नहीं, क़यामत आएगी, मुस्तफ़ा करीम बैठेंगे, गुलामों की सिफारिश करेंगे, अभी क़यामत आई नहीं, हुजूर बैठे नहीं, शफात का मामला शुरू ही नहीं हुआ। अल्लाह हमदें पहले कर रहा है, अल्लाह तारीफें पहले कर रहा है, अल्लाह तकरीम का दर्स पहले दे रहा है, अल्लाह ताज़ीम का दर्स पहले दे रहा है, मुस्तफ़ा का नहीं, उस जगह का जहां क़यामत के दिन मुस्तफ़ा ने बैठना है। तो खुद अपने ईमान से फैसला कीजिए, अपने ईमान से फैसला कीजिए, जहां अभी मुस्तफ़ा बैठे नहीं, क़यामत के दिन बैठना है, उस जगह की हमदें रब कर रहा है, तारीफें रब कर रहा है। तो फिर उस मौला सिद्दीक की शान क्या होगी जो 1400 साल पहले खुद कंधों पे उठा के गार तक ले गया। सिर्फ से एक पॉइंट को जरा ज़हन में रखिए, उस उमर की शान क्या होगी, उस मौला उमर की शान क्या होगी जो मेरे मुस्तफ़ा का सिर्फ जनाबे वाला मुरीद ही नहीं, मुराद है, रब से मांगा है। मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्न अल-खत्ताब, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिउमर इब्न अल-खत्ताब।
ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब को ईमान लाने की तौफीक दे और उमर के सदके इस्लाम को इज्जत और तकवीयत अता फरमा। मैं कहता हूं उन लोगों के सर पे कुरान रखिए जो हजरत उमर का नाम सुन के जिनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें कहो बदबख्तो, उमर तो वो हैं जिनके सदके से इस्लाम को इज्जत मिली है, तकवीयत मिली है। बकौल मेरे मुस्तफा की और तकवीयत मिली है ना, मिली है कि नहीं मिली? भाई ज़ैद बिन अरकम के घर नमाजें होती थी छुप छुपा के। जब हजरत उमर ईमान लाए तो हजरत उमर ने क्या फरमाया, या रसूलल्लाह अब छुप छुपा के नमाजें नहीं होंगी, तलवार खुद लेके खड़े हो गए हरम शरीफ के अंदर जी, एलानिया नमाजें शुरू हुई। और हजरत उमर के दौर में जी ये पूरे अरब से निकल के वो रूम और ईरान की सरहदों तक इस्लाम फैला। ये किसका सदका है जी? उस मौला उमर की शान क्या होगी, उस मौला उस्मान की शान क्या होगी जिसके घर मेरे करीम नबी की 2 शहजादियां। उस मौला अली की शान क्या होगी जिसके मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी रूह का रूह जी। आय हाय। उस मौला हसन की शान क्या होगी और मौला हुसैन की शान क्या होगी जिनको आयत मुबाहला के अंदर मुस्तफा का बेटा करार दिया है। इसलिए सिद्दीक भी हमारे मौला हैं, उमर भी हमारे मौला हैं, उस्मान भी हमारे मौला हैं, अली भी हमारे मौला हैं, हसन भी हमारे मौला हैं, हुसैन भी हमारे मौला हैं, हुजूर के असहाब भी हमारे मौला हैं, हुजूर की आल भी हमारे। आप कहेंगे जी मौला अली तो सुना था, ये मौला सिद्दीक पहली दफा सुना है। मैंने कहा सुनो, मेरे करीम नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फाजा अली जुन मौला हो, जिसका मैं मौला उसका जड़ा घट बोले समझे वाकई अंदरों गड़बड़ है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब दूसरी तरफ सूरह तहरीम के अंदर रब ने क्या फरमाया, हुवा मौला हुवा जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है मैं भी मौला, जिब्राइल भी मौला, तमाम साले मोमिन मौला। अब खुद इंसाफ करो, या तो ये आयत कुरान से निकालो, अगर निकालने की हिम्मत नहीं है जे इस कुरान नौ मंदे उदे भी कनेक्शन मिला लो। बकौल तुहाडे जेड़ा गार च इमाम दी गिन के बैठे, समझ कोई नहीं आई, उसमें भी आयत होगी। बकौल तुम्हारे अगर कोई है तो हम तो कहते हैं यही कुरान है। तो इसमें क्या है, हो वह मौला हो वह जिब्रील हो वह सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है मैं भी मौला, जिब्राइल भी मौला, तमाम साले मोमिन मौला। मैं आखे जे तमाम साले मोमिन मौला ने ते मौला सिद्दीक तो वध के केड़ा साले वे, मौला उमर तो वध के केड़ा साले वे, मौला उस्मान तो वध के केड़ा साले वे, मौला अली तो वध के केड़ा साले वे, मौला हसन ते मौला हुसैन तो वध के केड़ा साले वे। इस वास्ते अपना अकीदा ठीक करो, सिद्दीक भी हमारे मौला, सिद्दीक भी हमारे, ऐसे नहीं सिद्दीक भी हमारे मौला, उमर भी हमारे मौला, उस्मान भी हमारे मौला, अली भी हमारे मौला, हसन भी हमारे मौला, हुसैन भी हमारे मौला, तमाम सहाबा हमारे, नबी की आल हमारी। बात समझिए अल्लाह अल्लाह। अब आइए सूरह तौबा, सूरह तौबा की आयत नंबर 100, अल्लाह का कुरान। सुभान अल्लाह। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जनाबे वाला 11वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 100। जे दी सुभान अल्लाह खड़ी है तो फिर मैं अखा बंद करके लगा रहा जी, तुहाडे कोल सुभान अल्लाह दी डिमांड ही ना करा जी। ते जे अल्लाह
पढ़सो को सुभान अल्लाह अक्सो को ना अक्सो कुरान मजीद में वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। सामिन जीत शाम मेरे करीम रब ने के फरमाया 11वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 100 पर मैं मुहाजिरीन साहबा विचों ते अंसार साहबा विचों उस साबिकून अव्वलून जिहड़े पहले पहल ईमान ले आए। जरा तवज्जो करना, मुहाजिर अंसार साहबा में से जो पहले पहल ईमान लाए वो साबिकून अव्वलून भी और वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान जो साबिकून अव्वलून को बीच में रख के ईमान लाए, जो उनकी इत्तिबा में ईमान लाए। अब साबिकून अव्वलून में मौला सिद्दीक भी है, साबिकून अव्वलून में मौला उमर भी है, मौला उस्मान भी है, मौला अली भी है। पर मैं जो पहले पहल ईमान लाए, जो उनको बीच में रख के उनकी इत्तिबा में ईमान लाया, साबिकून अव्वलून के लिए भी और उनकी इत्तिबा में ईमान लाने वालों के लिए भी रब ने सर्टिफिकेट एक ही जारी फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू। अल्लाह अल्लाह फरमाया अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। तवज्जो है, सुभान अल्लाह। ये जनाबी वाला 11वां पारा सूरह तौबा है, आयत नंबर 100 है। मुहाजिर अंसार साहबा में से पहले पहले ईमान लाने वाले साबिकून अव्वलून उनकी शान बयान हो रही है और जो उनकी इत्तिबा में ईमान लाने वाले हैं उनके लिए भी जनाबी वाला अजर सवाब और जज़ा बयान हो रही है। फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह किससे राजी होता है, जरा तवज्जो करना। आज जनाब अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, रब की रजा का सर्टिफिकेट हासिल करना है तो फैसला मैं और आपने नहीं करना, फैसला अल्लाह के कुरान से लेते हैं और सूरह तौबा आयत नंबर 100 से फैसला लेते हैं। ऐ मेरे अल्लाह तू अपनी रजा का सर्टिफिकेट किसे अता फरमाता है? पर मैं जो सिद्दीक को बीच में रख के ईमान लाए, जो मौला उमर को बीच में रख के ईमान लाए, जो मौला उस्मान को बीच में रख के ईमान लाए, जो मौला अली को बीच में रख के ईमान लाए, उसको रजा का सर्टिफिकेट है। आज मजीद तसल्ली के लिए सूरह बकरा आयत नंबर 137 रब फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैं मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ये बात चावण वाले अगर तेरे सहाबा जी ईमान ले आवन तो ये हिदायत पा जावणगे। तो जनाबे वाला कुरान नाल साबित हो गया हिदायत उसे नू मिलदी जेड़ा सहाबा नू विच रख के ईमान आने। और सिर्फ रजा दा सर्टिफिकेट दुनिया वास्ते नहीं, वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। फरमाया एक जन्नत नहीं जन्नात, कई जन्नतें। उसका मुकद्दर किसका? जिसको अल्लाह की रजा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और किसको मिलेगा? फरमाया जो साबिकून अव्वलून को बीच में रख के ईमान लाए। मैं एक बात बतौर चैलेंज कर रहा हूं, या तो साबिकून अव्वलून से मौला सिद्दीक को निकालो, मौला उमर को निकालो, मौला उस्मान को निकालो, मौला अली को निकालो, कोई मई कलाल निकाल नहीं सकता क्योंकि सब मसाले की कुतुब में मौजूद है। अगर साबिकून अव्वलून को मानते हो तो फिर ये मानना पड़ेगा, अगर इस कुरान पे यकीन रखते हो तो कुरान का ये पैगाम, ये फिक्र आली, इसको अपनी जिंदगी का जनाबे वाला अपने लिए हिर्ज़े जा समझना होगा कि रजा का सर्टिफिकेट भी उसे ही मिलेगा जो सहाबा को बीच में रख के ईमान लाएगा। और एक जन्नत नहीं जन्नात, एक जन्नत नहीं जन्नात। तवज्जो है कोई नहीं? सुभान अल्लाह, इनसे तो अल्लाह राजी है ही।
अल्लाह उनसे भी राजी है जो सहाबा से राजी नहीं, सहाबा को अपने ईमान की बेस और बुनियाद समझते। आइए नामा पारा सूरह अनफाल आयत नंबर 74 जरा नोट फरमाएं, तवज्जो है। नामा पारा सूरह अनफाल आयत नंबर 74 अल्लाह का कुरान, वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा। ये नामा पारा है, सूरतुल अनफाल है, आयत नंबर 74 है, वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा। फरमाया मेरे करीम नबी के वो सहाबा जिन्होंने रब के रास्ते में हिजरतें की हैं, और वो अंसार सहाबा जिन्होंने मुहाजिर सहाबा की मदद की है। अब जरा तवज्जो करना जनाबे वाला, कमाल की बात। इमाम तबरसीन कभी वो भी मजमूल बयान में ये लिख गया कि जनाबे वाला हजरत शेखैन करीमैन ही नहीं, तमाम सहाबा अंसार हो चाहे मुहाजिर सहाबा हो, सब ने ईमान लाकर अपना हकीकी मोमिन होना साबित कर दिया है। और रब ने उनके जनाबे वाला ईमान की तस्दीक करते हुए ये आयत नाज़िल फरमाई। फरमाया मुहाजिर साहबा भी अंसार साहबा भी दोनों के लिए रब ने ये फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा। अल्लाह फरमाता है ये दोनों हकीकी मोमिन हैं। कौन? अंसार सहाबा भी हकीकी मोमिन और मुहाजिर सहाबा भी, बोलो बोलो, मुहाजिर सहाबा भी। और जो कोई आखिर की बात फिर गया है तो अल्लाह इस दबी बंदोबस्त की था। फरमाया अल्लाहुम मग़फ़िरा, ये दुनिया से अभी गए नहीं, मैं मग़फ़िरत इनकी पहले ही फरमा चुका। सुभान अल्लाह। ये सूरह अनफाल आयत नंबर 74 जी, नामा पारा घर जाके पढ़ना। मुहाजिर और अंसार साहबा दोनों को अल्लाह ने हकीकी मोमिन करार दिया और फिर उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत का बई अल्फाज जिक्र भी किया। फरमाया कल कोई ये न कहे कि हज्जतुल विदा के मौके पे फिर गए थे। फरमाया नहीं, लहुम मग़फ़िरा, ये अभी दुनिया से गए नहीं, मैं मग़फ़िरत इनकी पहले कर चुका। सुभान अल्लाह। अगर इनसे कोई गलतियां हुई भी हैं मैं मग़फ़िरत कर चुका, इनसे खताएं हुई भी हैं मैं इनको माफ कर चुका। और ये मैं नहीं कहता, सूरह आल इमरान आयत नंबर 195 अल्लाह का कुरान। उच्ची सुभान अल्लाह नहीं आखनी तालिबान सुन के इंसान आया और सुभान अल्लाह भी थोड़े को देखे ना, थोड़ा कसूर नहीं ना, टाइम बड़ा ज्यादा हो गया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 195 अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं। नौजवानों होश करो जरा, अल्लाह का कुरान सुनो। फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ये सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 195 है। और मैं जिन्होंने हिजरतें की हैं, वो उख़रिजू मिन दियारिहिम, अपने घरों से निकाले गए, वो ऊज़ू फी सबीली, रब के रास्ते में सताए गए, क़ातलू व क़ुतिलू, काफरों को कत्ल भी किया और खुद भी इस्लाम के रास्ते पे अपनी जान दी। उनके मुतल्लिक अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया लउकफ़िरन्ना
थोड़ी भी जनाब जो अरबी लुगत जानता है उसे पता है, यहाँ लो कफ़िरन्ना ये नून ताकीद खफीफे का नहीं है, शकीले का है। अल्लाह फरमाता लो कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, मैं जरूर बिजरूर, सिर्फ जरूर नहीं जरूर बिजरूर इनकी खताएं माफ फरमाऊंगा। वाला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, मैं जरूर बिजरूर नबी के सहाबा को जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। अगर इनसे गलतियां हुई हैं तो जरूर बिजरूर माफ करूंगा। जब रब वादा कर ले तो कोई लत्ता उथा भी कर खलोवे सहाबा नू जन्नत चो कढ़ सकदा, सहाबा को हिदायत खड़ सकदा। वो जिले अल्लाह फरमा दिता तो बंदा क्यों चिड़े? जे तक तुस अल्लाह दे बंदे हो तो जो कोई अल्लाह दा बंदा नहीं तो फिर जो मर्जी पे आखे। तो जो बंदे अल्लाह दे होते, अल्लाह खुद कुरान में फरमांदा, सूरह आल इमरान में फरमांदा, आयत नंबर 195 में फरमांदा, फरमाया सहाबा से अगर गलतियां हुई भी हैं लउकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, मैं जरूर बिजरूर माफ करूंगा। वला उदखिलन्नहुम जन्नात, मैं जरूर बिजरूर उनको जन्नत में दाखिल। ये तो आम सहाबा की बात है ना, और जब ऊपर लेवल की डिस्कस हो ना तो मामला कुछ और है। एक तरफ हम ये हदीस पढ़ते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के, ऊंचा बोलिए, जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये किसके लिए फरमाया? हसनैन करीमैन के लिए। और ये हदीस कहां पे है? तवज्जो, ये हदीस कहां पे है? जामे तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, सुनन इब्ने माजा, और इन्हीं 3 हदीस की कुतुब में इसी मकाम पे ये हदीस भी मौजूद है जिसके रावी खुद मौला मुशर्रफ मुशाशिर खुदा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। क्या? शेखैन करीमैन, यानी मौला सिद्दीक और मौला उमर आ रहे हैं और मौला अली बैठे हैं मौला मुस्तफा के पास। मेरे नबी ने फरमाया अली हाज़ान सय्यदा, हाय 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 हाय, तवज्जो करना। उधर ना अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अल जन्ना, उन्हीं 3 हदीस की कुतुब में उस मकाम पे ये हदीस भी मौजूद, रावी खुद मौला अली। मेरे नबी ने फरमाया अली हाज़ान सय्यदा, ए दोवें सैयद पे आंदे नहीं। कौन? शेखैन करीमैन। इनके लिए टर्म जो इस्तेमाल होती है ना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर पाक के लिए, वो शेखैन करीमैन की होती है। वो हसनैन करीमैन के लिए, अब शेखैन करीमैन के लिए मेरे नबी ने अली हाज़ान सय्यदा, ये दोनों सरदार हैं किसके? कहूल अहलिल जन्ना, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। मिनल अव्वलीना वल आखिरीना इल्ला नबिय्यीना वल मुरसलीना। ये हदीस भी कभी कभी पढ़ा करो। मेरे करीम नबी ने फरमाया अली ए शेखैन करीमैन, ए सिद्दीक ते उमर, ए जन्नती बुढ़िया दे सरदार ने मेरे तो पहले हजरत आदम तो लेके मेरे तो लेके क़यामत तक जितने उम्मती ने, इल्ला नबिय्यीना वल मुरसलीना, सिवाय नबियों और रसूलों दे, जितने नबियों दे उम्मती ने पहले दे होवन या क़यामत तक जितने मेरे उम्मती आवणे, उन्ना सारे दे सरदार, बुढ़िया दे सरदार सिद्दीक ते उमर ने। तो साख सुजना बुढ़ा ते जन्नत च होना ही कोई नहीं, तो फिर सरदारी का मतलब है? यही उलमा ने बहस की। उलमा ने फरमाया जो जब सब जवान होने तो सय्यदा, सय्यदा के लफ्ज क्यों बोले? फिर अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अल जन्ना, ये शबाब के लफ्ज इसको मुतय्यन क्यों किया? शबाब को फोकस क्यों किया? जब सब किए तो फिर शबाब का लफ्ज क्यों मुतय्यन? ये इसी हिकमत पे, उधर लफ्ज कहूल है, इधर लफ्ज शबाब है। मतलब ये कि जो दुनिया से जवानी में जाएगा उसके सरदार हसनैन करीमैन है, जो दुनिया में बुढ़ापे से जाएगा उसके सरदार शेखैन करीमैन। बात समझ आइए? तो सामने नजीर से हम अगली बात तवज्जो से
लउकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम, मैं जरूर जरूर साहबा की गलतियां माफ करूंगा, और वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी, मैं जरूर जरूर एक जन्नत नहीं कई जन्नतें इन्होंने अता फरमा। आया अब जरा तवज्जो करना, रजा के सर्टिफिकेट तो अल्लाह दे रहा है भाई। सूरह फतह पढ़ लीजिए आयत नंबर 18। ओए अच्छी आंखों सुभान अल्लाह। सूरह फतह आयत नंबर 18। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। लाम भी ताकीद ते कद भी ताकीद दा, दो ताकीद अल्लाह के रब फरमाया। लक़द रज़ियल्लाह, तहकीक अल्लाह राजी हो चुका, किनसे? अनिल मुमिनीन, किनसे? मोमिनों से। अगर जी ऐसा मोमोना समझ कोई नहीं आया। हजरत फख्र सादात पीर तरीकत रहबर शियत पीर सैयद तैयब शाह साहब तशरीफ फरमान है। आप दी सदारत, आप दी जेरे साया जेरे निगरानी सारे बैठे हैं जी। जरा तवज्जो फरमाओ। लोग आजकल क्या ऐसा मोमोना मोमोन, मैं क्या कुरान ने मोमोन नू डिस्कस नहीं किया, मोमिन नू। तो मैं बड़ी ईमानदारी नाल गल कर सा, मेरे अल्लाह इस तो मोमिन बरेलवी मोमिन है आके नहीं, देवबंदी ने आके नहीं, शिये ने आके नहीं, मेरे अल्लाह इस तो केड़े मोमिन मुराद है? आए हाय हाय। इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा, फरमाया इस तो ओ 1400 मोमिन ओ मेरे नबी दे सहाबा जिन्ना दरख्त दे थल्ले बैठ के मुस्तफा दे हाथ च हाथ दिता। यार ये सारा कुरान आप किधर करेंगे? इतनी बेईमानी तो अंधेर नगरी नहीं है ना कि तुम हम सारे कुरान को कण दे छोड़ो। ये सूरह फतह है, आयत नंबर 18 है। हुदैबिया का मकाम डिस्कस हो रहा है, साहबा ने हुजूर के हाथ में हाथ दिया, 1400 साहबा हुजूर की बैत कर रहे हैं, और अल्लाह फरमाता है लक़द रज़ियल्लाह, अल्लाह इनसे राजी हो चुका। ते हुण इस आयत नु किन्यार पढ़ दो, जारी पढ़ दो लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन। इहदा मतलब है कुरान आज भी प्यादा, अल्लाह आज भी ये पैगाम उम्मत नु दे रहा कि मैं इनसे राजी हो चुका। किनसे? फरमाया जिन्होंने मेरे नबी के हाथों में हाथ दिए। और कोई आके जनाब उत्तो उत्तो बैत कीती आई, अल्लाह फरमाता है फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, सोनिया मैं राजी इस वास्ते नकुल होया कि इन उत्तो तो तेरे हाथ च हाथ नहीं दिता, इन डिड्डू तेरी बैत की। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, सोनिया इन ढिड्डो तेरी बैत की थी, मैं जानदा इन्हां दे दिल पाक ने। फअंज़ल सकीनत अलैहिम, इसी वास्ते मैं इन्हां ते सकीनत नाज़िल कर। ये सूरह फतह दी आयत नंबर 18। ते जे इजाजत दो तो सूरह फतह दी आयत नंबर 26 भी सुना छोड़ा। कोई एक बार मेरे दिल वाली भी सुभान अल्लाह छोड़ो। वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा। ये सूरह फतह की आयत नंबर 26 है। अल्लाह फरमाता वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, फरमाया मेरे करीम नबी होवे तेरा सहाबी ते मुत्तकीन होवे, ये हो ही नहीं सकता। हमने सहाबा के साथ तकवा लाजिम कर दिया है। वकानू अहक्क बिहा व अहलहा, सहाबा ही है जो तकवे का हक भी रखते हैं, इसके अहल। ये कुरान क्यों नहीं नजर आता लोगों को? बल्कि आइए सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 7 पढ़ने लगा हूं। वकर्रगा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाह
वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। अल्लाह फरमाता है ये मेरे नबी के सहाबा वो हैं जिनको नफरत है कुफ्र से भी, फिस्क से भी, गुनाह से भी। उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह फरमाता है ये सच्चे रास्ते वाले हैं। मौला सिद्दीक सच्चे रास्ते वाला है, मौला उमर सच्चे रास्ते वाला है, मौला उस्मान सच्चे रास्ते वाला है, मौला अली सच्चे रास्ते वाला है, हुजूर के सहाबा सच्चे रास्ते वाले हैं। उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व निअमा। इन पर अल्लाह का फजल है, इन पर अल्लाह की नेमत है। सुभान सुभान। ये कुरान इसी सूरह फतह की आयत नंबर 29 पढ़ लो, पढ़ दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व निअमा। यह सूरह फतह की आयत नंबर 29 है। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके साथ वाले आपस में नरम दिल हैं और काफिरों पे सख्त हैं। ये सहाबा वल्लज़ीना माहू मेरे नबी दे नाल वाले हैं जी, हुजूर की मईयत वाले। ये काफिरों पे सख्त हैं, आपस में बड़े नरम हैं और इनकी शान क्या है? यब्तगून फज़लन मिनल्लाह। इनकी कोई और ख्वाहिश नहीं सिवाय अल्लाह के फजल के चाहने की। ये अल्लाह का फजल चाहने वाले, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का फजल चाहने वाले। और सुभान अल्लाह, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। पर मैं अकेले आज तुम मौला सिद्दीक का जिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ आज हम मौला उमर का हम जिक्र नहीं कर रहे, मौला उस्मान और मौला अली और दीगर सहाबा का हम जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि रब फरमाता है सूरह फतह की आयत नंबर 29 में, फरमाया ये मेरे नबी के सहाबा वो अजमत और शान रखते हैं कि इनके जिक्र तो तौरात में भी हैं, इनके जिक्र इंजील में भी थे। पढ़ो मौला सिद्दीक के ईमान वाला वाकया। जब ईमान लाए वो शाम में गए ना, कपड़े का कारोबार था, तो अज़दी जिसकी जनाब 450 साल उम्र थी, बहुत बड़ा पादरी, वो सामने खड़ा है जनाब वाला चर्च के सामने। उसने कहा इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अबू बकर आपकी कुन्नियत थी। अच्छा, बाप का नाम बता दिया, खानदान बता दिया, इलाका बता दिया। हुण अगली गल के पुछदा पादरी, कहंदा ये दस बई तेरी इस सज्जी रान दे उत्ते काला तिल भी है? आप बड़े परेशान होए भाई, ये तो मैं जानना या मेरी वालदा जानती है, ये क्या आखिर? मैं ये तू किवें पुछ रहा? उस पादरी क्या ए अबू बकर, ए साडी तौरात च लिखिया हुआ कि आखिरुज़ ज़मान नबी ते सब तो पहले जिस ईमान लियावना उसकी ए निशानी है, ते एक निशानी ये भी है। जिनके रान के तिल डिस्कस करे मेरा रब अदियान साबका की कुतब में, वो मेरा मौला सिद्दीक़ और वो मेरा मौला उमर हैं जी। जब फलस्तीन फतह हुआ ना, तवज्जो करना यार, तारीख इस्लाम पढ़ लो। जब फलस्तीन फतह हुआ आपको इत्तला पहुंचाई गई कि ए पाक उमर तशरीफ ले आइए, हमने सारा फलस्तीन फतह कर दिए, सिर्फ एक मस्जिद अक्सा रह गई है, वो ईसाइयों ने दरवाजे बंद किए, जब आप आएंगे वो भी खुल जाएंगे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चले ना मक्का से, 22 लाख मुरब्बा मील का कल्ला मालिक होवे ते प्रोटोकॉल कितना
एक उठ ते नाल एक गुलाम, एक मंजिल तक ऊंट पे सवार होते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, गुलाम को कहते हैं अब तू सवार हो जा। चलते चलते मंजिल ब मंजिल सफर जारी रहा। जब फलस्तीन सामने आया, आप ऊंट से नीचे उतरे, उसको ऊंट पे सवार किया। उसने कहा हुजूर आप जरा, हजारों बंदे गर्द आसमान से बातें कर रहे हैं, आपके इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं, आप तशरीफ। मैं नहीं, वारी तेरी है। हाय हाय हाय, तवज्जो करो, इतने तो सुई अड़ी खलती बागे फिदकते ए खस के दास थे, ओ खस के दास। मैं को उमर ते हो जेड़ा अपने गुलाम दा हक नहीं मारदा। समझ कोई नहीं आई। ते मौला अली दा हक में मार सी। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना। अब खालिद बिन वलीद पास बैठे हैं। पादरी कहता है ये बताओ कि जो ऊंट पे सवार आ रहे हैं ये तुम्हारा अमीर है, अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट पे सवार है, या वो जो पैदल चल रहा है? कहा हमारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो पैदल चल रहा है, उनका गुलाम ऊंट पे सवार है। पादरी ने कहा दरवाजे खोल दो। ईसाइयों ने कहा क्यों? कहा हमारी तौरात में लिखा हुआ है कि जो मोहम्मदी फकीर जिसके हाथ पे ये मस्जिद अक्सा फतह होगी, वो जब आएगा फलस्तीन में दाखिल होगा, वो खुद पैदल होगा, उसका गुलाम ऊंट पे सवार होगा। ज़ालिक मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। इंसाफ देखा है? आए हाय, इसको कहते हैं इंसाफ। हजरत अमर बिन आस कौन थे? मिस्र के गवर्नर थे। अब मिस्र के अंदर एक नौजवान गरीब घोड़ा लेके बाहर निकला, दौड़ाने लगा। इद्दो गवर्नर है मिस्र, सहाबी रसूल अमर बिन आस, उन्होंने बेटा भी घोड़ा लेके बाहर आ गया। उस आके मेरे नाल दौड़ाओ नहीं, आके चलो दौड़ाने। गरीब का बेटा आगे निकल गया। तो गवर्नर के बेटे जो गवर्नर भी हैं, सहाबी रसूल हैं, जिनके हाथ पे मिस्र अल्लाह ने फतह फरमाया, उनके बेटे ने मारा ना गरीब के सर में डड्डा, सर फोड़ दिया। गरीब घर नहीं गया, सीधे मदीने हजरत उमर दी कचहरी। वो जख्म लैके अमीरुल मोमिनीन को, हुजूर ऐ तुहाडे गवर्नर दे पुत्र मारिया। हजरत उमर क्या किया? ये नहीं आख्या नहीं, गवर्नर के लिए तो FIR नहीं होती। समझ कोई नहीं आई। कौम को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ा अजीब जनाब पत्ता फेंकते हैं। देखे जी गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कानून हाथ में लिया था। मैं कहा केड़ा कानून? कानून तो आई कोई ना। मैं क्या पीर अफजल कादरी साहब तशरीफ लै गए सन आरे बाजार थाने 200 उलमा नु लैके बे सलमान तहसील के खिलाफ पर्चा कटो। तगो जवाब क्या मिले आई कि आईने पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान और गवर्नर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी फौजदारी का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो कानून तो आई कोई ना। गल समझ आई कोई नहीं आई। कहते ना जी कानून को हाथ में लिया, कानूनी आप कानून को हाथ में न लेते। अच्छा जी दसो असन केड़ा कानून आई? कानून तो इस्लाम में गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। माशाल्लाह जिवें तुम सब बोल दे पे तो अपने सिर लवणे। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है। कानून ते हाथ टा लफ्ज हो गया। गल समझ आई कोई नहीं आई। तो मैंने कहा उधर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैंने दसो ये इस्लामी ये कानून है? इस्लामी कानून तो भी कि गवर्नर दा पुत्र डंडा मारे। अमीरुल मोमिनीन अपने सिपाहियों ने फरमाया सिर्फ गवर्नर दे पुत्र नु गिरफ्तार नहीं करना, पहली हथकड़ी गवर्नर नु लावनी है। गवर्नर आम गवर्नर भी नहीं, हुजूर दा साहबी भी है। दोनों बाप बेटा गवर्नर, मिस्र का गवर्नर साहबी रसूल, उनको भी हथकड़ी लगी हुई है, उनके बेटे को भी हथकड़ी लगी हुई है। जब अदालत फारूकी में आए तो हजरत उमर ने उस गरीब के बेटे को डंडा दिया, पर मैं पहले गवर्नर के सर में मार। उस साख्या हुजूर गवर्नर मिस्र हजरत उमर बिन आस कहते अमीरुल मोमिनीन
मेरी क्या गलती है, डंडा मेरे बेटे ने मारा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। पर मैं नहीं, तेरे बेटे ने तेरी गवर्नरी के नशे में डंडा मारा है, इसको ये नशा था कि मैं गवर्नर का बेटा हूं, तूने इसकी ठीक तरीके से तरबियत नहीं की है। उस वक्त अमर बिन आस ने सर झुका लिया, हुजूर तरबियत में कमी रह गई है, वाकई मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। पर मैं आप पहले साहबी रसूल अमर बिन आस के सर में डंडा मार, गरीब ने डंडा फेंक दिया, आपने फरमाया डंडा क्यों फेंके? कहा ऐ पाक उमर, आपका इंसाफ देख के मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है। इसको कहते हैं कानून, इसको कहते हैं इंसाफ। ये कौन सा इंसाफ है कि 18 ओ गुस्ताखे रसूल जिन्होंने अदालत डिक्लेयर कर चुकी है गुस्ताखे रसूल, सजाए मौत हुक्म सुना चुकी है, वो 5-5 साल तो अंदर हैं ते गाजी नूं लटकावण दा तुहानूं बड़ा जल्दी शौक लग गया। गल समझ कोई नहीं आई है? मुझे एक आला अफसर मेरे से बहस करने लग पड़ा जब मैं गिरफ्तार हुआ। ये मेरे भाई ताहिर सैफी साहब बहुत मुजाहिद आदमी है, ये जेल में मेरे साथ थे और माशाल्लाह बहुत दलेर इंसान है कसम से। ये बड़े लतीफ़े हमें सुनाते थे खुश करने के लिए, तो मुझे साथी कहते थे ये देखें जी लतीफ़े सुना रहे हैं, तो मैं फिर उन्होंने गल सुनाई। अमानत अली सिपाही है, वो 5 साल गाजी साहब नाल रहा, उस मैंने खुद गल सुनाई है। गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं पठाना तो सिखण दे इतने लतीफ़े याद सन भी सारा दिन हसांदे रहंदे सन। तवज्जो है? तो सामने जी शाम तवज्जो करना। आजकल तो बड़ी अजीब गल है, खुदा दी कसम। मैं अंदर वेखे ना क्यों से भी बड़े बड़े मौलवियों के दिल जनाब पिघल गए, वो 3 सन बड़े फुड़ फुड़ करन। मैं आखा गैरत नहीं आती, सारी जिंदगी हुजूर दे नाम ते बकरे फाड़ फाड़ के ये तो पतली दाल खावन पई ते टैं टैं करें दो, गैरत नहीं आती। नरम गद्दियां ते सह सह के जे इत्थे फरिश्ता लेटना पै गया तो जनाब टाटा करें दो। तो सामने जी हम तवज्जो करना। अल्हम्दुलिल्लाह गाजी साहब रहमतुल्लाह, अच्छा बहस की ना, मैंने उसे कहा जी आप जो इल्मी दलाइल है ना आप उनको छोड़िए, ये आपका फील्ड ही नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए एक ही बात मेरे गाजी की सच्चाई के लिए काफी है। मैंने कहा जिसको 17 मरतबा जागते हुए हुजूर का दीदार हुआ हो, बाकी छोड़ दें आप। जिसको जाग या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल ये जड़ा सैफी साहब नारा डाले ना जुर्रत और बहादुरी, ये हकीकत है यार। मैंने ये दसो उस बंदे की बहादुरी और दलेरी नूं सलाम करो जिसनूं पता हो मैंने सजाए मौत होनी है, उसका वेट अद्धा भी नहीं रहा है या नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मैनू शहादत बख्शी है कि मैं गाजी पाक नूं अपने हाथ नाल गुसल देता। कई साथी जान दें जिस वक्त मैं गुसल दे रहे सन उस वक्त पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब बिक्की शरीफ वाले वो मेरे नाल खलोते सन, तो मैं गाजी साहब ने जिस वेले सीने पाक ते साबुन डालिया सा ना, तो मैं शाह और अर्ज की मैं शाह जी एक गाजी साहब दा वेट ते गाजी साहब दा चौड़ा सीना, मैं कह जी इससे पता लगता भी गाजी साहब को मौत का गम आई। गाजी साहब को मौत का खौफ नहीं था बल्कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी की खुशी में फूले नहीं समा रहे। अजीब गल है, फांसी के फंदे ते जिसनु खड़ो जी छिक छिक के धक्के मार मार के घसीट के और भुट्टू जे जने जनाब डह गया है जी, अगले लत्ता टंगा जो चाह के जनाब फांसी तक खड़े आई। ए मेरा गाजी है, पुलिस वाला पकड़ा, मैं छोड़ दो, मैं फांसी के फंदे की तरफ नहीं जा रहा, रसूलुल्लाह की बारगाह में। और ये भी मुकद्दर के सौदे होते हैं। जब मेरे गाजी को लटकाया गया उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर कहां थे, उसी दिन ये अमेरिका तशरीफ ले गए। मैंने कहा ये भी मुकद्दर के सौदे होते हैं। वजीर आजम साहब आप हमारे गाजी को लटका के सलामी के लिए अमेरिका चले गए और गाजी लटक के सलामी के लिए मदीना चला गया। यार जिसके इतना वेट हो ना, आम नॉर्मल बंदे को फांसी दी जाए
उसकी ये गर्दन खिंच पड़ जाती है, वरम पड़ जाता है, बाजू का चमड़ी फट जाती है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, और बावजू बैठो, मुझे 12 साल हो गए खिताबत करते हुए, आज तक बगैर वजू के मैंने तकरीर नहीं की है। ये मेरी आदत है, बावजू बैठा हूं, खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं, मैंने 12 मरतबा गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन दाएं बाएं देखा, चूमा, खुदा की कसम गाजी साहब की गर्दन पे निशान तक नहीं। और गाजी साहब के जिस्म से जो खुशबू थी वो तो बस सुभान अल्लाह, क्या बात। सामी नजीर से यार ये लब्बैक या रसूल का नारा ऐसा नहीं है। जब गाजी साहब ने फंदा अपने गले में खुद डाला ना, 2 दफा कहा लब्बैक या लब्बैक 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 या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या गाजी तेरे चांद शार, गाजी तेरे चांद शार, गाजी तेरे चांद शार, जन्नत बहादुरी, जन्नत बहादुरी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जन्नत बहादुरी, नारे रिसाला, नारे रिसाला। किसने कहा क्लोज करो जी? आपने कहा, आप इंतजामिया कैसे हैं? तो फिर आपको क्या मसला हुआ? नहीं नहीं, आपने क्लोज का क्यों कहा है मुझे? है इस्तंजा करना तो आंदा नहीं, तो तुसा सन मौलवियों जाते डायरेक्शन देंदे हो, तो जम्मे कदों हो जेड़ा सानू तो मशवरे देवन वाले। मैं गाजी साहब का नाम ले रहा हूं, आपको तकलीफ हो रही है? शर्म आनी चाहिए। आप हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है? तवज्जो है भाई? खुदा के बताइए कि जीव तमाशा है। क्लोज करेंगे, क्लोज क्या भाई? आसमान टूट पड़े, जमीन फट गई है, दहशतगर्दी की FIR तो हुण भी 4 मेरे थे, वजू थोड़े टुट पे। तवज्जो है भाई? मुझे एक आला अफसर कहने लगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं आंखों इत्थे नहीं चलती, समझ कोई नहीं आई। ये गुनाहगार के लिए चलती है, शाकार के लिए चलती है, बदअमाल के लिए चलती है, बदकिरदार के लिए चलती है, पर रसूलुल्लाह के गुस्ताख के लिए नहीं चलती। वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 61 चलती है, मलऊनीना ऐनमा सुकिफू उखिजू व कुतिलू तक़तीला। बल्कि मैं बहुत कुछ गाजी साहब के मुतल्लिक अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन अब असल मसला पता क्या है शफी साहब? मसला पता क्या है? नारे तकबीर। अब आपका इस्तकबाल बताएगा, इलामा साहब पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो सुनना चाहता है सीने का जोर लगा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, जन्नत बहादुरी, जन्नत बहादुरी। गाजी तेरे चांद शार, गाजी तेरे चांद शार, गाजी तेरे चांद शार। और माया अहले सुन्नत, और माया अहले सुन्नत, नारे हैदरी। ये नहीं, ये शफी साहब गवाह हैं। यहां तो मैं आजाद बैठा हूं ना, जेल के अंदर भी मैं असर से लेकर मगरिब तक तकरीर करता था। पूछिए शफी साहब, उन्होंने कैद च रहा, कभी मैं कसर कदी नहीं छोड़ी। थोड़े तो इत्थे वजू टूटन लग गए। सामी नजीद श्याम, कोई ये समझता है
कोई ये समझता है कि इस तहरीक को दबाने से शायद ये दब जाएगी, तो ये बड़ा अहमकाना बात है। मुझे बताइए, गाजी इल्मुद्दीन शहीद को शहीद करने वाला, उसका नाम जानते हो? वो मिट गया। गाजी इल्मुद्दीन का नाम आज भी जिंदा और क़यामत तक जिंदा रहेगा। गाजी अब्दुर्रहमान चीमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आमिर अब्दुर्रहमान चीमा, उनके कातलों को जानते हो कौन है? कोई नाम सुना है जी? पर उनका नाम क़यामत तक के लिए अमर हो गया है। तवज्जो है? और देखे ना, जब सलमान तासीर ने गुस्ताखी की थी ना, तो हम मेंबरों पे कहते थे कोई गाजी इल्मुद्दीन उठेगा, यही कहते, कोई गाजी इल्मुद्दीन उठेगा। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी उठा। 100 साल के बाद भी जिसने गुस्ताखी की ना, अब ये नारा लगेगा कोई मुमताज कादरी उठेगा। ये एक फिक्र का नाम है भाई मेरे, ये एक शख्सियत का नाम नहीं है। और पाकिस्तान वो मुल्क है, या हमारे हुक्मरान तो ये कहते हैं ना कि इस मुल्क में वही होगा जो अवाम चाहेगी। मैंने कहा खुदा की कसम तुम झूठ बोलते हो, अवाम जो चाहती है वो तुम नहीं करते। इस पे पूरी, मैंने गाजी साहब रहमतुल्लाह जब जेल में थे उस वक्त भी मैंने आलमी मीडिया पे बैठ के ये बात की थी कि आज रेफरेंडम करा लें कि पाकिस्तान में गाजी को चाहने वाले कितने और सलमान तासीर को चाहने वाले कितने। हम आज भी कहते हैं आज रेफरेंडम करा लें कि गाजी साहब की फिक्र के हामिल कितने लोग हैं और सलमान तासीर के जनाब हामिल कितने लोग हैं। जी ये तो जनाजा ही देख के पता चल जाता है। जी गवर्नर का जनाजा हो ढंग की कतार नहीं, और मेरे गाजी का जनाजा हो बंदों का शुमार नहीं है? ऐसा है या नहीं है? लियाकत बाग के अंदर सफे नहीं थी, बंदे से बंदा पैक था। बीबीसी ने रिपोर्ट की कि 60 लाख का इज्तिमा है। मैंने कहा कौमी असम्बली के सारे वोट इकट्ठे कर लो, 60 लाख नहीं बनते। गाजी का एक जनाजा पढ़ने के लिए 60 लाख इकट्ठे हुए। तुम कहते हो जो अवाम चाहती है वही होगा। तो अवाम ने जनाब बता दिया जनाजा पढ़ के कि इस मुल्क में हम सलमान तासीर को नहीं, गाजी मुमताज हुसैन कादरी को चाहते हैं। इसलिए कल जो है वो अजीम शान रैली है लाहौर के अंदर, सुन्नी तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम इंजीनियर सरवत एजाज कादरी क़यादत फरमा रहे हैं, उसमें भी शामिल हों और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह इसका काम करें और एक्टिव तरीके से सामने आएँ। और इंशाअल्लाह इस हवाले से आगे जो बुजुर्ग हिदायत देंगे इंशाअल्लाह उसको भी फॉलो करें। अल्लाह ताला देखें, एक बात याद रखें, मुझे ताज्जुब होता है कसम से यार, मेरा गाजी तो वो है जिससे मेरे मुस्तफ़ा मोहब्बत करते हैं। तो उनका नाम लेना, उनके किरदार को सराहना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम गाजी से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि वो जनाब एक पुलिसमैन था, हम इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं कि वो एक सच्चा आशिक़ रसूल था। बात समझिए? बाकी कोई भी किसी फोरम पे बैठ के हमसे डिबेट करना चाहे, हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, बड़े साहिबान इल्म मौजूद हैं, साहिब तकवा लोग मौजूद हैं, गैरतमंद लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम अपने अकीदे का दिफा करना जानते हैं। हम अल्लाह को गवाह बना के कह रहे हैं मेरा गाजी हक पर था और गाजी के मिशन वाले सारे हक पर हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा यानी खातूने जन्नत पे ना अस्सलाम
खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्ली अलैहि। या अल्लाह सब दा इस महफिल च आना जाना अपनी बारगाह च कबूल फरमा, सुन सुना के इस ते अमल दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने घरां च अस्पताल सब नु शफा अता फरमा। या अल्लाह जिहड़े मकरूज ने कर्जियां तो नजात अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया जिस जगह ते मुसलमान मदफून ने सब दियां कब्रां ते रहमतां दे नज़ुल फरमा। खासूसन या अल्लाह गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, गाजी मोदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल रहमान चीमा रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लाह इन्हां दी मज़ारात ते लात दाद रहमतां दे नज़ुल फरमा। या अल्लाह सानू सब नूं इन्हां दे मिशन ते जिंदगियां गुजारन दी तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्ची गुलामी मोहब्बत अता फरमा। बज़्मे क़दाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सब अरकान दी कारोबारा च माल जान औलादां च बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तमाम अहबाब